Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our exercise 6D. हमें यहाँ पे दे रखा है यूज कॉमन डिवीजन मेथड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दे रखा है एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप यहाँ पे दोनों चीज़ें देखना, यहाँ पे एलसीएम और यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ तो हमें बताना है फैक्टर और यहाँ पे हमें बताना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल कि सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है इनका, और यहाँ पे हमें बताना है फैक्टर। तो सबसे पहले हम हमारी एक्सरसाइज में देखते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से हमें क्या निकालना है। यहाँ पे एलसीएम निकालना है, ये आपकी एलसीएम की फुल फॉर्म है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है? 150 एंड 300 का। हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। हमें निकालना किसके मेथड से है? डिवीजन मेथड से है। अगर मल्टीप्लाई के मेथड से लिखा होता तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकालते, बट इसने हमसे डिवीजन मेथड पूछा है। तो सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते इसको। 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। इसके बाद 2 की टेबल में 75 आएगा। 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। हमें जब तक करते रहना है इनको जब तक हमारा लास्ट एंडिंग 1 ना आ जाए और ये कंप्लीट डिवाइड ना हो जाए। 3 से करेंगे। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर आएगा आपके ये 5 की टेबल पे 5 5 जा एंड 5 5 जा। फिर आएगा 5 पे 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। तो अब हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 65 होता है हमारा 300। तो हमारा जो एलसीएम है वो है 300। हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड मेथड से निकालते हैं कि हम इनको डिवाइड करते रहेंगे और हमारी डिजिट को रिटर्न करते रहेंगे। इसके बाद हमें सेकंड पॉइंट पे दे रखा है 42 एंड 52। एंड 52 हम सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। अब 21 2 की टेबल में नहीं आता, हमने ऐसे का ऐसा लिखा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। फिर हमने इसको 3 से किया। 3 7 जा 21 एंड 13। फिर हमने 7 से किया। 7 1 जा 7, 13। फिर हम इसको करेंगे 13 से। 13 1 जा 13। तो अब हमारे पास एलसीएम निकालने के लिए जो डिजिट आई है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 13। जब आप इसको 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 और 84 और जब 13 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 एंड 25, 4 एंड 8, 2 9 10। तो हमारा जो आंसर है वो 1092 आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम है। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 63 एंड 81। 63 एंड 81। टू की टेबल में दोनों में से कोई सा भी नहीं जा रहा। फिर हम करेंगे इसको 3 से।
3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर 3 पे जाएगा हमारा, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 7 1 जा 7, 9 आया और 9 में 9 1 जा 9 आ गया। जब हम इसको हमारा एलसीएम जब निकालेंगे तो हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 8 जा 56, तो हमारा जो आंसर आया 567 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है डी नंबर पे 16, 32 एंड 40। 16, 32, 40, 2 8 जा 16, 16 एंड 20। फिर हमने 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 10। हमें बड़ी डिजिट से इसे डिवाइड नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉल डिजिट से लेके चलते हैं इसको। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 5। फिर हम 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 और 5 बच गया। और जब हम 5 से करेंगे तो 1 1 एंड 1, 5 1 जा 5, ये हमारे पास आ गया। अब हमारा जो एलसीएम है वो है 2 2 2 2 एंड 2, 1 2 3 4 5, 5 टाइम है। फिर 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80 और 85 जा होता है 400। सॉरी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 160। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 को 5 से डिवाइड किया तो 160 आ गया हमारा। इसके बाद ई नंबर पे हमें दे रखा है 11, 24 एंड 44। 11, 24, 44। 2 की टेबल में 11 नहीं आता, हम ऐसे का ऐसा लिखेंगे 22। फिर भी 2 की टेबल में नहीं आता, 2 3 जा 6, 11, 3 1 जा 3, फिर 11, फिर जाएगा ये 11 पे, 11 बन जा और 11 बन जा। अब हमारे पास जो एलसीएम आया है 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 264। नेक्स्ट हमें दे रखा है 21, 14 एंड 42। 21, 14 और 42। 2 की टेबल में 21 नहीं आता, 2 7 जा 14। अब ये 2 की टेबल में कोई भी नहीं आएगी। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। फिर आएगा आपका 7 की टेबल में 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7। तो हमारा जो एलसीएम है
वो है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द HCF यूजिंग कॉमन डिवाइड मेथड। यहाँ पे डिवीजन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें। यहाँ पे हमें दे रखा है 99 एंड 77। यहाँ हम क्या करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 11 1 जा 11। इसके बाद हम 77 का निकालेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 11 1 जा 11। अब हमारा जो 99 है इसके फैक्टर हैं 3 3 एंड 11। 77 का फैक्टर है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 11। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और 11 और 11 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया हमारा 11, ये हमारा आंसर है। इसके बाद बी नंबर पे हमें दे रखा है 64 एंड 80। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 4 2 एंड 2 1 जा 2। इसके बाद दे रखा है हमें 80, 40 आ गया, 2 से डिवाइड किया तो हमारा 20, 2 से डिवाइड किया तो 10, 2 से डिवाइड किया तो 5 और 5 से डिवाइड किया तो 1। अब हमें क्या दे रखा है 64। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। हमें 80 का बताना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे 1 2। केवल हमारे जो पेयर बनते हैं वही हमें निकालने हैं 3 एंड 4। इसके अलावा हमारी कोई पेयरिंग नहीं है। आप इन दोनों को पेयर नहीं बनाओगे क्योंकि वो तो 64 के हैं। हमें पेयर बनाने हैं जो दोनों डिजिट में होते हैं। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है हमारा 16। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 56 एंड 59। हम 56 का निकालते हैं। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 पे निकाला 14, 2 से 7 और 7 से 1। 59 का अगर हम निकालते हैं तो ये 2 3 4 5 किसी की भी टेबल में ये नहीं जा रहा है। तो इसका जो फैक्टर है वो 159 और 59 बन जा 59। अब हमारे यहाँ पे क्या है 56 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 और 59 का आ रहा है हमारा 1 मल्टीप्लाई 59। अब यहाँ पे हमें 1 फैक्टर नहीं दे रखा है। मैंने आपको बताया था अगर किसी का फैक्टर नहीं आता है, दोनों मैच नहीं करते हैं, तो उसका जो कॉमन फैक्टर निकलता है
वो क्या होता है, 1 होता है। तो ये दोनों एक टेबल में कोई भी मैच नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट डी नंबर पे दे रखा है 13, 24 एंड 86। 13 को जब आप डिवाइड करोगे 1, 13 एंड 13 1 जा 13। जब आप 24 को, आपको इतना डिवाइड करने की भी नीड नहीं पड़ेगी जब आपको पता है कि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 और 13 है। ये 13 किसी की भी टेबल में नहीं आएगा। 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा 3। फिर आप 86 का निकालोगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। इसके बाद ये किसी की भी टेबल में नहीं जा रहा, 43 1 जा 43। तो यहाँ पे हमारा जो 13 है उसका है 1 मल्टीप्लाई 13। 24 का आपका आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और 86 का आपका आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 43। अब जब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है तब आपको ये देखना होता है कि जो सेम डिजिट है वो इन तीनों में होनी चाहिए। यहाँ 2 और 2 मैच कर रहा है, बट एक ही तो इन्हीं 2 नंबर में ही तो है, 13 में नहीं है। जब हमारा कोई भी आंसर मैच नहीं करता तो हमारा एलसीएम क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो हमारा आंसर आएगा 1। इसके बाद हमें नेक्स्ट नंबर पे दे रखा है 75 एंड 25। जब हम 75 का निकालते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा। फिर हम 25 का निकालेंगे, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो हमारा 75 के जो फैक्टर है वो है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 25 के हैं 5 मल्टीप्लाई 5। अब इन दोनों में 5 मैच कर रहा है और 5, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो हमारा आएगा 5 मल्टीप्लाई 5, इट मीन्स 25। इसके बाद हमारा लास्ट बचा है 36 एंड 28। इसको करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिए। और आप ये ज़रूर बताया कीजिए कमेंट करके कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। 2 9 जा 18, 3 की टेबल में 3 1 जा 3। फिर 2 की टेबल में आएगा ये 14, 2 की टेबल में आया 7 और 7 की टेबल में आया 1। तो यहाँ पे 36 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और 28 का हमारा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब हमें कॉमन निकालने हैं ये और ये। अब हमारा जो एलसीएम है वो है 2 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हमारा 4। ये थी आपकी एक्सरसाइज 6D। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।